वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ महमिल खाना शहज़ादी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा हुसैन डिग्री शरीफ में हमारी मुलाकात मोहतरम जनाब नैयर साहब से हुई। यकीनन मिलने के बाद बड़ी खुशी हुई कि आप चैनल को चला रहे हैं और उलूल में आले मोहम्मद को फैला रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब रखे और इंशाअल्लाह जो सवाल आपका रहेगा हम उसका आपको जवाब ज़रूर देंगे जो आप हमसे पूछना चाहते हैं इंशाअल्लाह। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यताबिऊन रसूल उम्मिय्यिल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील। हमने कुरान मजीद के सूरह इराफ़ की 197वीं आयत, जिसमें परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है कि उस रसूल की इत्तबा करो जो नबी भी है, उम्मी भी है, जिसका ज़िक्र तौरात में भी है और जिसका ज़िक्र इंजील में भी है। मैंने आपकी खिदमत में सूरह इराफ़ की पहले टुकड़े का तर्जुमा पेश किया। क़ब्ल इसके कि मैं आगे अपनी बात को बयान करूं, सबसे पहले मैं इस चैनल का शुक्रगुज़ार हूं कि उसने मुझे ये मौका दिया कि इस कार्य सवाब में मैं शरीक हुआ, और मैं इस चैनल को भी मुबारकबाद और मेरी तरफ़ से ढेर सारी दुआएं, इसलिए कि आज तरक्की याफ्ता दौर में ये भी एक बहुत अच्छा तरीक़ा है उलूम आले मोहम्मद को फैलाने के लिए, तबलीग करने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी बेशुमार दुआएं आपके साथ हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह आपको इस काम में, इस नेक अमल में अल्लाह आपको तरक्की अता फ़रमाए और आपके इस अमल को कबूल फ़रमाए। इसी के साथ साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि हम आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं और हम उनकी इत्तबा करते हैं, तो मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम ये देखते हैं कि मजलिसें होती हैं, ज़ाकिर उलमा इकराम फ़र्श अज़ा पर आ जाते हैं, यहाँ तक कि शहज़ादी भी ऐलान के मुताबिक जब कहीं ये ऐलान हो जाता है कि फ़लाँ वक्त के ऊपर मजलिस होने वाली है, तो आप यकीन जानें कि शहज़ादी तो पहले आ जाती हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि बहुत सारे नौजवान बाहर खड़े हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। मैं ये मैसेज इस चैनल के ज़रिए से उन नौजवानों तक पहुंचाना चाहूँगा कि बराए करम आप जब मजलिस अज़ा होती हो तो आप फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ रखें, इसलिए कि ये हमारी निजात का वसीला है, निजात का ज़रिया है। इंसान इस दुनिया में आया है और उसको इस दुनिया से जाना है, इसलिए कुरान ने साफ़ कहा है, बेशुमार उलमा इकराम ने और कुरान ने इस बारे में बयान किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का ज़ायक़ा चखना है। लोग कहते हैं जब भी कभी मौत का ज़िक्र होता है, खुदा न खास्ता मौत आ जाएगी, खुदा न खास्ता। मौत खुदा न खास्ता नहीं है, बल्कि मौत खुदा खास्ता है। मौत को आना ही है, लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आखिरत के लिए, अपनी आखिरत को संवारने के लिए ऐसे नेक अमल काम अंजाम दें ताकि हमसे अल्लाह भी खुश हो और हमारे इमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम भी हमसे खुशनूद और राज़ी हों। इसलिए कि ये हमारे लिए वसीला है अहले बैत अलैहिस्सलाम। इनके ज़रिए न दुनिया कामयाब है न आखिरत कामयाब है, ये वसीला है हमारे लिए। आप देखें, इंसान की ज़िंदगी का हर लम्हा वसीला है, इंसान का हर लम्हा वसीला है। ज़िंदगी हो या आखिरत हो, बग़ैर वसीले के इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। इज़ान गिरामी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, चलने के लिए भी इंसान को वसीला पैरों की ज़रूरत है, देखने के लिए भी इंसान को वसीले की ज़रूरत है, आँखों की ज़रूरत है, हाथ पैर चलाने के लिए भी, काम करने के लिए भी इंसान को हाथों की ज़रूरत है, सुनने के लिए इंसान को कानों की ज़रूरत है, चखने के लिए इंसान को ज़बान की ज़रूरत है, खाने के लिए इंसान को दांतों की ज़रूरत है, सुनने के लिए इंसान को नाक की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें वसीला हैं इंसान का। इसी तरह आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी हमारे लिए वसीले की ज़रूरत है। बग़ैर वसीले के हमारी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। ना हमारी आखिरत कामयाब हो सकती है और ना ही हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है, ना ही हमारी दुनिया कामयाब हो सकती है। लिहाजा हम अपने आप को बिल्कुल ऐसा बनाएं कि जैसे हमारे आले मोहम्मद में चाहते हैं।
اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف کا سورہ اعراف میں واتبعوا نور الذین یتبعون الرسول، اس رسول کی اتباع کرو جس کا ذکر تورات میں بھی ہے اور جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ اسی آیہ کریمہ کے آخری فقروں میں بیان کیا گیا واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرو جو اس کے ساتھ ساتھ نازل کیا گیا، جو اس کے ساتھ ساتھ آیا اس کی نور کی اتباع کرو۔ اور پھر آخر میں جملہ ہے جب تک تم اس نور کی اتباع نہیں کرو گے اولئک هم المفلحون، اس وقت تک تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اس نور کی اتباع نہ کرو۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آل محمد کی اتباع کریں، آل محمد کی پیروی کریں، اور آل محمد کی پیروی کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ جو راستہ ہمارے لیے انہوں نے چنا ہے ہم اس راستے کے اوپر چلیں، اور جو آل محمد ہم سے چاہتے ہیں اس عمل کو ہم انجام دیں۔ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا جہاں تک سوال ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ نوحہ، اس میں سب اب مرحومین کو آپ ملا سکتے ہیں، ان کے نام سے بھی ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں، ان کو یہ ثواب اس کا پہنچتا ہے۔ یہ وسیلہ ہے ہمارے لیے، اور زندگی میں بھی ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ ہم مجلس کر رہے ہیں، یہ آخرت میں ہمارے کام آنے والی چیز ہے۔ خدا را ایسا نہ ہو کہ ہمارے امام ہم سے خوشنود نہ ہو، ہمارے امام ہم سے راضی نہ ہو، ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں اور مجلس عزاخانے میں ہو رہی ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، سلام اللہ وبرکاتہ۔